हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य पूर्व की ताज़ा खबर और महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। ये खबर गाज़ा, हिजबुल्लाह और सऊदी अरब के ईरान के रिश्तों से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है, अमेरिका ने गाज़ा युद्ध विराम प्रस्ताव को फिर से रोका। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाज़ा में तुरंत स्थानीय और युद्ध विराम के लिए गए और एक प्रस्ताव की छठी बार रोक दिया। इस प्रस्ताव में गाज़ा के बंधुओं को रिहाई और मानवीय सहायता पर रोक हटाने की मांग की गई थी। सुरक्षा परिषद के बाकी 14 देश इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने इस वोटों को कर दिया। अमेरिका ने अधिकारी मार्गन ऑर्डगोस ने कहा कि प्रस्ताव हमास की निंदा नहीं करता और न ही इसराइल की आत्मरक्षा के लिए अधिकार को मान्यता देता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाज़ा में स्थिति बहुत खराब हो रही है। इसराइल हमलों की वजह से वहां के लोग भोजन, बुनियादी सुविधाओं के लिए बिना जी रहे हैं। फिलिस्तीन राजदूत रियास मंसूरी ने अमेरिका के इस फैसले को बेहद दुख बताया। पाकिस्तान, अल जजीरा जैसे देशों ने इस वोटों की आलोचना की है, कहा कि ये गाज़ा लोगों के लिए बहुत दर्दनाक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जल्द ही गाज़ा के मुद्दों पर फिर से उठाने हैं और कई देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। गाज़ा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इस हमले में बाद में अब तक 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भूखमरी और कुपोषण की वजह से भी सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं। अब पढ़ते हैं दूसरी न्यूज की ओर। हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर इब्राहिम अकील की कहानी। इब्राहिम अकील, जिन्हें हज अब्दुल्ला गदर के नाम से जाना जाता था, हिजबुल्लाह के एक बड़े सैन्य कमांडर थे। हाल ही में इजरायली हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। अकील ने 1976 में लेबनान गृह युद्ध के दौरान प्रतिरोध शुरू किया था। हमास में मूसा सद्र प्रताड़ित थे और बाद में हिजबुल्लाह के गठन में शामिल हुए। 1980 के दशक उन्होंने इसराइल, अमेरिका और फ्रांस सेनाओं के खिलाफ कई बड़े हमले किए। उनकी रणनीतियों की वजह से 2000 दक्षिणी में लेबनान इसराइल कब्जे में मुक्त हुआ। अकील ने हिजबुल्लाह के एक सैन्य शाखा रदवान फोर्स को मजबूत किया और सीरिया, इराक जैसे मुद्दों में हिस्सा ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले में बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन हाल ही में इसराइल हमलों में अकील समेत कई बड़े कमांडर मारे गए। फिर भी हिजबुल्लाह ने 66 दिन इसराइल को दक्षिणी लेबनान में कब्जा बनाने से रोक रखा। बढ़ते हैं तीसरी न्यूज की ओर। सऊदी अरब और ईरान के बीच रक्षा सहयोगी बढ़ेगा। ईरान की सुरक्षा प्रमुख लारिजानी ने हाल ही में सऊदी अरब के दौरा किया। वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों ने आर्थिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोगी पर बात की। लारिजानी ने कहा कि दोनों देश अब सुरक्षा के क्षेत्र और करीब आएंगे। उसके लिए जल्द ही कार्य समूह बनाया जाएगा। सऊदी अरब ईरान के बीच पहले तनाव था, लेकिन अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।